औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, जैसे कि आप जानते हैं कि हमने ऑनलाइन लेक्चर्स का आगाज़ किया है, जिसके हवाले से गुज़श्ता भी कुछ लेक्चर अपलोड हुए हैं। आज उस सिलसिले के हवाले से आज हमारा 8वां लेक्चर है, जिसके हवाले से हम गुलिस्तान सादी की ट्रांसलेशन तो हमने पिछले कुछ लेक्चर में पढ़ ली थी। आज उसकी एक्सरसाइज करने जा रहे हैं। कोशिश करेंगे जो अहम पॉइंट्स हैं उसको कवर करने की, आंसर क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट है और जो जिस तरीके से हम आसानी से हल कर सकते हैं उनको हल करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले स्टार्ट में हम जाते हैं, आपके पास बुक 1 का पेज नंबर 53 है, आपकी जो इंग्लिश की बुक है उसमें से सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 है, चूज़ द करेक्ट आंसर, उसकी तरफ जाते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, आपके एक्सरसाइज में से, आपके एग्जाम में से 5 नंबर इसी में से आते हैं। स्टार्ट से देखते हैं। द स्लेव हैड नेवर एक्सपीरियंस्ड एनी, अब गुलाम को कभी भी जो है ना किसी चीज़ का तजर्बा ना था। आपके उसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहले तो है प्लेजर, दूसरे नंबर पे क्लैमिटी, तीसरे नंबर पे रूल, चौथे नंबर पे वार। तो बेस्ट ऑप्शन इसका क्या बनेगा? बी, क्योंकि क्लैमिटी, उसको कभी किसी तूफान का जो है और तजर्बा नहीं था, तो आपने इसका ऑप्शन बी टिक कर देना है। तो नंबर सेकंड पे है द बोट स्टार्ट टॉसिंग मीन्स दैट द बोट क्या थी? कश्ती ने हिचकोले गाना शुरू कर दिया, इसका मतलब क्या है? रिमेन पीसफुल, वो पुरसकून रही थी। स्टार्ट फ्लाइंग, उड़ना शुरू कर दिया उसने। स्टार्ट शेकिंग, हलना शुरू कर, हरकत करनी शुरू कर दी है। सैंक या डूब गई। याद रखें, ड्रोन जानदार चीज़ जो डूबती है उसको ड्रोन कहा जाता है, जो बेजान चीज़ होती है उसको डूबने को हम सैंक कहते हैं। तो उसका ऑप्शन क्या होगा? सी ऑप्शन होगा, स्टार्ट शेकिंग। नंबर नेक्स्ट हमारे पास है थर्ड नंबर पे, द स्लेव बिगेन टू क्राई एंड ट्रेम्बल, गुलाम ने चलाना शुरू कर दिया और कांपने लगा। किस वजह से? इंजॉय ऑफ गेटिंग रिवार्ड, इनाम हासिल करने की खुशी में। इन फियर ऑफ बीइंग ड्रोन, डूबने की डर से। बाय सीइंग अदर क्राइंग, दूसरों को देखते हुए कि वो चिल्ला रहे हैं। बाय द पनिशमेंट इन्फेक्टेड बाय द किंग, उस डर से, सजा के डर से कि बादशाह मुझे देगा। तो इसका ऑप्शन बेस्ट क्या होगा? इसका ऑप्शन बेस्ट होगा बी, इन फियर ऑफ बीइंग ड्रोन, यानी ऑप्शन क्या होगा इसका? बी, तीसरे का ऑप्शन। चौथे नंबर पे द स्लेव वाज थ्रोन इनटू द वाटर, उस गुलाम को फेंका गया पानी के अंदर। क्या होगा? टू कैच फिश, मछलियां पकड़ने के लिए। टू ड्रिंक वाटर, पानी पीने के लिए। टू एक्सपीरियंस द ट्रू डेंजर ऑफ लाइफ, जिंदगी का जो है ना सही तजर्बा, खतरे का तजर्बा करने के लिए। या टू स्विम, तैरने के लिए। हम बेस्ट ऑप्शन जो है ना आपके जो नंबर 4 का क्या देंगे? सी ऑप्शन होगा इसका। तो नंबर नेक्स्ट है हु वाज नौशरवान, नौशरवान कौन था? आपको बताने की जरूरत नहीं, आपने पहले पढ़ा था, द किंग ऑफ पर्शिया। तो इसका ऑप्शन बेस्ट डी होगा। द किंग वॉज फेमस फॉर हिज जस्टिस, यहाँ पे ऑप्शन 6 का हम क्या करेंगे? इसका ऑप्शन बी कर देंगे, जस्टिस। अच्छा, नंबर 7 को देखें। द फाउंडेशन ऑफ ऑपरेशन वॉज स्मॉल इन द वर्ल्ड, मीन्स फाउंडेशन बुनियाद जो होती है, ऑपरेशन दबाव की, यानी इस्तेबदाल की जो दबाव बुनियाद है वो स्मॉल इन द वर्ल्ड, दुनिया में बहुत छोटी थी, जो बादशाह ने नौशरवानी कही थी। इसका मतलब क्या होगा? द कंडीशन ऑफ बीइंग रूल्ड अनजस्टली वाज फाउंड इन द वर्ल्ड, दुनिया में जो गैर मुनसिफाना असूल है वो पाया जाता था दुनिया में। फॉर फाउंडेशन ऑफ द बिल्डिंग वाज स्मॉल, इमारतें तमीर करने का जो असूल था वो छोटा था। द ऑपरेशन वाज नॉट डीप रूटेड, जो ऑपरेशन थे वो दबाव जो था उसकी जड़ें गहरी नहीं है। देयर वाज लिटिल क्रूएल्टी इन द वर्ल्ड, दुनिया में जुल्म बहुत कम था, आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता गया। अब यही बात, इसका ऑप्शन यही होगा, यानी दुनिया में जुल्म की इब्तिदा थोड़ी ही थी, छोटी ही थी, बाद में ये बड़ा होता गया। जैसे बादशाह ने कहा था कि अगर मैं 5 अंडे ताकत से लूँगा तो मेरे जो बाकी सिपाही हैं वो पूरा बाग ही जो है ना, पूरी फार्म को ही जो है ना वो क्या कर देंगे? खा लेंगे, उसकी मुर्गियों को या उसके जो परिंदे हैं। तो यही कह रहा है कि देयर वाज लिटिल क्रूएल्टी इन द वर्ल्ड, दुनिया में बहुत कम थी जुल्म की बात। नंबर 8 पे है द किंग फेल्ट सीरियसली इल एंड ऑल होप ऑफ हिज रिकवरी, बादशाह जो है ना सीरियसली बीमार हो गया है, उसकी तमाम जो रिकवरी की उम्मीद थी, उसकी सजा होने की उम्मीद क्या थी? वेंट आउट ऑफ एग्जिस्टेंस, एग्जिस्टेंस कहते हैं मौजूद होना, वेंट आउट, खत्म हो गई, वहाँ पे जो उसकी तमाम रिकवरी की जो उम्मीद थी ना वो खत्म हो गई। नंबर नेक्स्ट पे है फॉर व्हाट पर्पस डिड द पेरेंट्स गिव कंसेंट टू द किल देयर सन, किस मकसद पे, किस वजह से जो है ना उन्होंने अपने बेटे को कत्ल करने की इजाज़त दी थी? तो क्या था? रिवार्ड के हवाले से था, ट्रैश जो है ना वेल्थ थी, ट्रैश ऑफ दिस वर्ल्ड। क्या था? हम क्या कहेंगे? फॉर मनी। ऑप्शन इसका 9th का कौन सा होगा? बी ऑप्शन, फॉर मनी। नंबर 10 पे है ऑन हेयरिंग द वर्ड ऑफ द बॉय द किंग कुड नॉट कंट्रोल हिज
ये अल्फाज सुन के बादशाह क्या चीज़ अपने आप पे काबू ना, किन चीज़ों पे काबू ना रखा। यहाँ पे इन्होंने आर्मी पे, पीपल पे लिखा हुआ है, रूल पे या टीयर्स पे। यहाँ पे क्या, बादशाह अपने जो उसके आंसू थे उन पे वो काबू ना रख सका। नंबर नेक्स्ट हमारे पास है 11th है, द बॉय सेव्ड हिज लाइफ बाय प्रेइंग टू। बादशाह, उस लड़के ने अपनी ज़िंदगी बचा ली, किससे? दुआ करते हुए। काजी से कि बादशाह से, या पेरेंट्स से, अपने वालिदैन से, या अल्लाह अलमाइटी। तो क्या था, उसने लुक टुवर्ड द स्काई, आपने देखा अल्लाह आसमान की तरफ देखा, तो उसने कहा अल्लाह ही मेरा मददगार है। तो इसका क्या आएगा? अल्लाह अलमाइटी, ऑप्शन डी बेस्ट होगा। तो ठीक है, ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 था, उसके MCQs थे। तो क्वेश्चन नंबर ट्रू फॉल्स स्टेटमेंट, तो इसको छोड़ के जो आपके पास मोस्ट इंपॉर्टेंट है हम उसकी तरफ जाते हैं। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। ये 6 क्वेश्चन है आपके लिए, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। पेपर में 2 नंबर के क्वेश्चन आता है, तो एक बार दोबारा बता दिया जाए, आपके 2 नंबर होते हैं। इन 2 नंबरों को आप लोग ग्रामर और स्पेलिंग्स में ज़ाया ना कर दें, क्योंकि आपका आधे नंबर जो होते हैं, 1 नंबर आपके ग्रामर करेक्शन का होता है और 1 नंबर आपके स्पेलिंग्स का होता है। तो 2 चीज़ों को ख्याल रखना है। अगर आपके स्पेलिंग्स गलत होंगे और साथ में थोड़ी सी ग्रामर का भी मसला हो जाए, आप तो कहेंगे कि मैंने 2 स्पेलिंग की गलत किए हैं, बस ग्रामर का मसला नहीं था, लेकिन आपकी स्पेलिंग के नंबर और ग्रामर के नंबर, आपको 1 नंबर भी नहीं मिलेगा। तो इस हवाले से कोशिश करें कि आपका सवाल टू दी पॉइंट होना चाहिए, ज़्यादा लेंथी ना हो, लेकिन आपसे जिस कदरे पूछा गया क्वेश्चन उसी के अंदर होना चाहिए, लेकिन उसमें स्पेलिंग और ग्रामर की गलती ना हो। तो क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ जाते हैं। व्हाट वाज द एडवाइस गिवन बाय द नौशरवान टू हिज पीपल। किस किस्म की नसीहत उस नौशरवान ने अपने लोगों को की? क्या नसीहत थी? तो क्या गया, उसने कहा कि जो है ना, किसी से भी कोई चीज़ मुफ्त में नहीं लेनी और इंसाफ पसंद रहना है, इंसाफ और ईमानदारी से काम करना है। तो उसका ऑप्शन, इसका जो आंसर है बेहतरीन क्या होगा? ही सैड नॉट टू टेक एनीथिंग फ्री ऑफ कॉस्ट। उसने कहा कि आपने कोई भी चीज़ मुफ्त में नहीं लेनी। ही सैड देम टू बी जस्ट एंड ऑनेस्ट। ही सैड देम टू बी जस्ट एंड ऑनेस्ट। उसने कहा कि आपने जो है ना इंसाफ पसंद और ईमानदारी का मुजाहरा करना है। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है, व्हाट वाज द रेमेडी सजेस्टेड बाय द फिजिशियन फॉर द डिजीज ऑफ द किंग। रेमेडी कहते हैं इलाज को। व्हाट वाज द रेमेडी सजेस्टेड, सजेस्ट तजवीज़ किया गया, वो क्या इलाज तजवीज़ किया गया था? बाय द फिजिशियन, डॉक्टरों की तरफ से, मौलवी की तरफ से, फॉर द डिजीज़ ऑफ द किंग, बादशाह की बीमारी के हवाले से। क्या था? उन्होंने कहा कि इस बीमारी का इलाज उसी वक्त हो सकता है जब ख़ास आदमी का जो बॉयल है, उसका जो लबलबा है, अगर उसका इस्तेमाल किया जाए, उसके पानी का इस्तेमाल किया जाए, तो तभी जो है ना आपका इलाज हो सकता है। तो इसका क्या है, आंसर का क्या आएगा? द डॉक्टर सैड, डॉक्टर ने कहा दिस डिजीज कुड बी क्योर्ड, इस बीमारी का इलाज हो सकता है बाय मीन्स ऑफ बाइल ऑफ ए पर्सन हैविंग सम जो है ना हैविंग क्वालिटीज, यानी उसमें कुछ खास क्वालिटियाँ, स्पेसिफिक क्वालिटीज लिख देंगे आप, स्पेसिफिक अगर उसमें ख़ास क्वालिटी होंगी या जो है ना डिफरेंट क्वालिटीज़, कोई ऐसा आदमी जिसमें कोई मुख्तलिफ़ किस्म की खसूसियात होंगी, तो उसका अगर आप पित्ता इस्तेमाल करेंगे तो इसका इलाज हो सकता है। नंबर नेक्स्ट पे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाई डिड द बॉय लुक टुवर्ड द स्काई एंड स्माइल। लड़के ने आसमान की तरफ देखा, क्यों जो है ना क्यों देखा और फिर वो मुस्कुरा दिया, यानी उसने आसमान की तरफ देखा और मुस्कुराया। क्यों मुस्कुराया? तो उसने जब वो अपने वालिदैन की मोहब्बत और काजी के जुल्म और बादशाह की जो है तमाम जो नाइंसाफ़ी से नाउमीद हो चुका था, तो फिर इसने अपने आखिरी पनाह के लिए अल्लाह ताला की तरफ देखा था ना। तो इसका क्या बनेगा? when he disappointed of his parents affection and काजी जस्टिस, जब वो अपने वालिदैन की मोहब्बत और काजी के इंसाफ से नाउमीद हो गया, he looked toward the sky, उसने आसमान की तरफ देखा, to Allah Almighty, अल्लाह की तरफ, for justice and इंसाफ के लिए, एंड स्माइल और मुस्कुराया। यानी जब अपने वालिदैन की मोहब्बत और काजी के इंसाफ से नाउमीद हो गया, फिर उसने अल्लाह ताला आसमान की तरफ, अल्लाह ताला की तरफ देखा तो इंसाफ के लिए, और फिर वो मुस्कुरा दिया। क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट शुड बी द रोल ऑफ अ काजी। काजी का क्या किरदार होना चाहिए? व्हाट शुड बी द रोल ऑफ काजी। काजी एक इंसाफ पसंद होना चाहिए, यही है ना। अगर काजी इंसाफ पसंद नहीं होगा, वो जुल्म करेगा, तो क्या होगा? हर तरफ अनारकी फैल जाएगी, जुल्म व ज़्यादती होगी,
माइट इज़ राइट का कानून होगा, तो इसलिए काजी को इंसाफ पसंद होना चाहिए। हम क्या कहेंगे, द रोल ऑफ ए काजी क्या आएगा, ही शुड जस्ट एंड ऑनेस्ट इन हिज डिसीजन या इन हिज डीलिंग्स। अपने मामलात में, अपने जो ऑर्डर्स में हैं उसमें क्या होना चाहिए, साफ को इंसाफ पसंद और ईमानदार होना चाहिए। ठीक हो गया है। नंबर नेक्स्ट है हमारे पास, व्हाई डिड द किंग वीप, किसान वो जो बादशाह था वो क्यों रोया, यानी उसने क्यों रोना शुरू, यानी जब उसे पता चला कि मैं तो जुल्म कर रहा हूँ, तो उसने यही सोचा कि कितने दिन जिंदा रहना है मैंने, एक दिन तो मैंने मर जाना है। तो वो जुल्म की वजह से, जुल्म अपने आप को जो है ना जालिम देखते हुए वो रो दिया कि अल्लाह ताला हो सकता है जो है ना मुझे माफ़ करेंगे, यानी मैं इसको कत्ल करने के बाद कितने दिन जिंदा रहूँगा। तो इसका ऑप्शन आंसर हम यहाँ पे लिख दिया है, द स्पीच ऑफ द किंग, द स्पीच ऑफ द बॉय, क्या गया, द स्पीच ऑफ द बॉय इम्प्रेस द किंग। लड़की की जो तकरीर थी, इम्प्रेस द किंग, उसने बादशाह को मुतासिर कर दिया। ही रियलाइज दैट, उसने ये जान लिया, उसे ये पता चल गया, ठीक है, ही वॉज डूइंग एन एक्ट ऑफ क्रूएलिटी, वो एक जुल्म का एक काम कर रहा है, एक जुल्म का एक फेल कर रहा है ना। देयर फॉर ही वेप्ट, इसलिए वो रो दिया। तो नंबर नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर लास्ट है, हाउ डिड द किंग रिकवर, बादशाह कैसे सेहतियाब हो गया, यानी जब उसने उस लड़के को माफ़ कर दिया, अल्लाह ताला ने जो है ना उस पर मेहरबान हो गया और उसके बाद वो ठीक हो गया। तो क्या होगा, व्हेन ही फॉरगेव द बॉय, जब उसने लड़के को माफ़ किया, अल्लाह बिकेम हैप्पी विद हिज सेक्रीफाइस, अल्लाह ताला ने उसकी कुर्बानी से खुश हो गया, एंड ही रिकवर्ड, और वो सेहतियाब हो गया। तो स्टूडेंट्स, ये आज के हमारे टॉपिक इस चंद क्वेश्चन थे जो कि आपके पेपर में अक्सर जो बुक 1 से हैं उसमें से आ जाते हैं। तो कोशिश करेंगे, उम्मीद है कि आप इसको याद करेंगे। अब आपके पास एक क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है जो कि इंपॉर्टेंट होता है, 5 नंबर का क्वेश्चन आता है आपके पैराग्राफ में से, वो होता है पंक्चुएट द फॉलोइंग क्वेश्चन। ये पेज नंबर 56 पे है, क्वेश्चन नंबर 8 है इसका। हम इसको अरेज करते हैं और उसके बाद इसको कोशिश करते हैं यहाँ पे लिखने की, तो देख लें। ठीक है, अच्छा, तो यहाँ पे लिखा हुआ है, इफ दे फेल दे आर एक्सपेक्टेड टू ब्रिंग द केस बिफोर द काजी टू सीक जस्टिस, बट इन द प्रेजेंट केस द पेरेंट्स हैव एग्रीड टू गेट माई ब्लड शीट फॉर द ट्रैश ऑफ दिस वर्ड। अच्छा, यहाँ पे जितनी भी है ये कोटेशन मार्क में लिखने के काबिल है, यानी उस लड़के की जो बातें हैं उसने की, इफ़ दे फेल, अगर वो नाकाम हो जाए। देखिए यहाँ पे लिटिल पॉज आ रहा है, इफ का पहला स्टार्ट में आपको पता है कि जब भी हम कोई फिक्र या कोई भी सेंटेंस शुरू करते हैं उसका पहला बड़ा आता है इफ दे फेल। यहाँ पे लिटिल पॉज है, लिटिल पॉज के लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं, कॉमा इस्तेमाल करते हैं। अगर वो नाकाम हो जाए, दे आर एक्सपेक्टेड, अब देखिए दे आर एक्सपेक्टेड to bring the case before the Qazi. For seek justice. तो सीक जस्टिस के बाद आपने कॉमा लगा देना है यहाँ पे, क्योंकि आपका यहाँ पे कंजक्शन भी आ सकती है, बट का जिक्र है, कंजक्शन से पहले आप कॉमा लगा दें फिर भी ठीक है। कंजक्शन अगर आप कॉमा लगाए, फुल स्टॉप लगा दें तो फिर भी ठीक है। तो फुल स्टॉप, क्योंकि आपके बुक में फुल स्टॉप है तो आपने क्या करना है, इसका फुल स्टॉप लगा देना। बट इन द प्रेजेंट केस, बट अब जब फुल स्टॉप लगाएंगे तो पहला बड़ा आएगा, बट
इन द प्रेजेंट केस, अब यहाँ पे थोड़ा सा लिटिल पॉज होता है। पॉज के लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं? कॉमा इस्तेमाल करते हैं। पेरेंट्स हैव एग्रीड, to get my bloodshed for the trash of this वर्ड, फुल स्टॉप। देखिए यहाँ पे भी आपने इन्वर्टेड कोटेशन मार्क और एंड पे भी याद रखें, ये फुल स्टॉप से बाद में देनी है आपने। आपके जो बुक में है इससे आगे फिक्रा जा रहा है, लेकिन आपके जो पंक्चुएशन मार्क में यहाँ तक एंड हो गया है, जब हमारा फिक्रा यहाँ पे एंड हो गया तो हमने यहाँ पे इसको बंद कर देना है। ठीक है, तो ये आपके पास, इसको एक बार दोबारा बता देते हैं। इफ़ दे फेल के बाद कॉमल आपके पास आ जाएगा, यहाँ से आपने इन्वर्टेड कॉमर्स का आगाज़ कर देना है। दे आर एक्सपेक्टेड टू ब्रिंग द केस बिफोर द काजी टू सीक जस्टिस। अब यहाँ पे आपका फिक्रा एंड हो रहा है तो अपने काजी का कैपिटल लिख देना है, क्योंकि प्रॉपर नाउन के हवाले से आएगा, एक ख़ास ओहदे के लिए इस्तेमाल किया जाता है। बट स्टार्ट में आ रहा है तो बी कैपिटल होगा, बट इन द प्रेजेंट केस यहाँ पे लिटिल पॉज आ रहा है, आपने इसका कॉमा लिख देना है। द पेरेंट्स हैव एग्रीड टू गेट माई ब्लडशेड फॉर द ट्रैश ऑफ दिस वर्ल्ड। इस पर एंड के बाद इन्वर्टेड कॉमा आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ तक आज का जो आपका टॉपिक है, आज का लेसन नंबर 8 अपने इख्तिताम को पहुँचा। तो उम्मीद करते हैं कि आप इसको याद करेंगे। तो नेक्स्ट टाइम तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।